सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 साइंस एनसीईआरटी 10th क्लास। तो चैप्टर 2 का नेम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में और उसे बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे। तो पहला है अम्ल। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। देखिए, अम्ल की 3 डेफिनेशन बना सकते हैं। मैंने यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट में डेफिनेशन बनाकर कर सकते हैं। नंबर 3, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एक चीज़ और, वीडियो स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आने का। देखिए, उतारने को क्या है, नोट्स तो कोई भी बना सकता है पर समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो हम ठीक से समझेंगे बारीकी के साथ। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो यहाँ से 3 डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, HCl H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक चीज़ और, आपको सूत्र याद करने हैं। अम्ल को मतलब कौन सा अम्ल का नाम क्या है, सूत्र क्या है। क्षार का सूत्र जैसे NaCl क्या होता है, H2SO4 क्या होता है। तो इन सभी के सूत्र आपको याद होने चाहिए। जनरली बातें होती हैं ये तो पता होना चाहिए सभी को। अगर आपको सूत्र नहीं याद हैं तो याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। 11th में भी, 12th में भी, हर जगह, मतलब जहाँ पर भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे सूत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ठीक है, समझ आ गया होगा आपके। अब आता है कि सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? तो सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में। अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अगली बात, तनु अम्ल, जिसमें अम्ल तो होता है अल्प मात्रा में। अल्प का मतलब क्या है? थोड़ा, थोड़ी। तो अम्ल थोड़ी मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। क्षारक। देखिए, सभी लोग बोलते हैं कि क्षारक मतलब क्षार बोलते हैं, वो क्षार नहीं, क्षारक होता है। अगर हम क्षारक में जल मिक्स हो जाए, मतलब जल और क्षारक आपस में मिक्स हो जाता है, उसके बाद में क्षार का निर्माण होता है, ठीक? तो अब हम बात करेंगे क्षारक की। तो क्षार लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में घुलने पर OH- आयन देते हैं। क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। क्षार नहीं, क्षारक। उदाहरण NaOH, KOH, ठीक? अब बताती कि क्षार क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। मतलब जिस क्षारक में जल घुलनशील, यानी जिस क्षारक में जल मिला हुआ होता है उसे हम क्षार कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि सूचक। सूचक क्या होता है? तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को शो करता है। सूचक किसी भी विलयन में उपस्थित अम्ल व क्षार को प्रदर्शित करता है, सॉफ्ट लैंग्वेज में। इनका रंग अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। क्या? सूचक का रंग अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग हो जाता है। अब हम बात करेंगे सूचक। सूचक होते हैं 3 प्रकार के। पहला, प्राकृतिक। देखिए, प्राकृतिक नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से प्राप्त कोई भी सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी, मान लीजिए, अगर हम हल्दी को अम्ल में करें तो उसका रंग अलग आएगा और अगर क्षार में करें तो उसका रंग अलग आएगा। तो हल्दी क्या है? हल्दी पेड़ पौधे से प्राप्त तो होती है, इसलिए उसे हल्दी को प्राकृतिक सूचक कहेंगे, क्योंकि हल्दी पेड़ों से प्राप्त होती है, प्राकृतिक सूचक है। सूचक क्यों है? सूचक इसलिए है क्योंकि वह अम्ल में कुछ और रंग देती है और क्षार में कुछ और रंग देती है। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, अपने घर पर टेस्ट कीजिएगा, इट इज़ पॉसिबल। कृत्रिम सूचक, तो वह सूचक जो बनाया जा सके,
वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा सके उस सूचक को हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मैथिल ऑरेंज एक केमिकल का नेम है, मैथिल ऑरेंज एक केमिकल का नेम है जो कि बनाया जा सकता है इसे, इसलिए मैथिल ऑरेंज को कृत्रिम सूचक कहते हैं। अगली बात गंधीय सूचक, नाम से ही पता पड़ रहा है जिसमें गंध आ जाए। तो जब प्याज अम्ल में मिलती है तब तीक्ष्ण गंध आती है और क्षार में जब मिलती है तो कोई गंध नहीं आती। ठीक, तो ये क्या है, ये गंधीय सूचक होता है। प्याज क्या है, गंधीय सूचक। ठीक, अब हम कल बात करने वाले हैं अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में। कल मैं आपको अम्ल और क्षार दोनों के रासायनिक गुण में मतभेद, अंतर, सब कुछ कल समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, आप याद कीजिएगा और ठीक से समझिएगा, पढ़िएगा। ओके, बाय।